बात अगर पैसे की है तो दौलत मेरे पास भी कम नहीं। तेरा बैंक बैलेंस क्या है? मेरा बैंक बैलेंस परसों देख लीजिएगा, परसों तक के लिए खुदा हाफिज। जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान की मजाक की खेती इतनी जरखेज है कि यहाँ एक से बढ़कर एक कॉमेडियन ने जन्म लिया। महदूद वसाइल और कसम पुरसी में जिंदगी गुजारने वाले कॉमेडियंस ने अपने फन के जरिए पूरी दुनिया में शोहरत और इज्जत समेटी और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। हालांकि उनको जाती जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा और उनकी जिंदगी का आखिरी वक्त ऐसे गुजरा कि देखकर आंखों में आंसू आ जाएं। आज की हमारी वीडियो पाकिस्तान के एक नामवर कॉमेडियन और फिल्म अदाकार के मुतालिक है, जिसका शुमार पाकिस्तान के इब्तदाई दौर के कॉमेडियंस में होता है। कॉमेडी अदाकार निराला। क्या में पाकिस्तान के इब्तदाई दौर में जिन तीन कॉमेडियंस ने शोहरत हासिल की, उनमें से निराला, लहरी और मोइन अख्तर, इन तीनों कॉमेडियंस का ताल्लुक कराची से था, जो स्टेज पर परफॉर्म किया करते थे। फिल्म स्टार निराला का शुमार बिलाशुबा नामवर कॉमेडियंस में होता है, लेकिन वो वैसे शोहरत और मकबूलियत हासिल ना कर सके जो अदाकार लहरी और मोइन अख्तर को थी। उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह थी कि निराला अपनी जवानी में ही इस दुनिया से रुखसत हो गए। निराला का ताल्लुक सैयद घराने से था, जिसका असल नाम सैयद मुजफ्फर हुसैन जैदी था, जो 8 अगस्त 1937 को उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद में ब्रिटिश राज के दौरान पैदा हुए। प्राइमरी की तालीम वहीं से हासिल की और 10 साल बाद क्या पाकिस्तान अमल में आए तो हिजरत करके 1947 में पाकिस्तान आए। यहाँ आकर कराची में सुकूनत अख्तियार की। निराला को शुरू से ही कॉमेडी से लगाव था। वो गली मोहल्लों के लेवल पर अक्सर हंसी मजाक किया करते थे, जिसको देखकर लोग महसूस होते। मैट्रिक करने के बाद कॉलेज में एडमिशन लिया, मगर घरेलू हालात की वजह से मुआशी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। निराला के शौक ने ही उसको रोजगार मुहैया किया। लोग शादी ब्याह और खुशी के मौके पर निराला को इनवाइट करने लगे। उसको स्पेशली कॉमेडी के लिए बुलाया जाता। निराला वहाँ पर मौजूद लोगों को अपनी परफॉर्मेंस से हंसाने लगे तो लोग खुशी में उसको पैसे भी देते रहे। ये सिलसिला शुरू हो गया। निराला का शौक उसका पेशा बन गया और वह शोहरत हासिल करने लगा। 1959 में यानी 1959 में उसको कराची के किसी तफरीही शो में एज ए कॉमेडियन बुलाया गया। जब स्टेज पर जाकर कॉमेडी शुरू की तो वहां पर मौजूद ऑडियंस ने निराला को बहुत अप्रिशिएट किया। निराला ने अपने फन का बेहतरीन मुजाहिरा किया। यहाँ से निराला के रोजगार का आगाज हुआ। निराला किसी भी शो में जाने से पहले अपना मुआवजा तय करने लगे और इसी दौर में सैयद मुजफ्फर हुसैन जैदी ने अपना नाम तब्दील करके निराला रख लिया। तकरीबन 1 साल अपने फन का मुजाहिरा लोकल लेवल पर करते रहे। ऐसे ही किसी प्रोग्राम में निराला को बुलाया गया और खुशकिस्मती से वहां फिल्म इंडस्ट्री के नामवर डायरेक्टर मौजूद थे, जिनका नाम था अब्दुल हमीद सिद्दीकी। AH सिद्दीकी ने जब निराला की परफॉर्मेंस देखी तो बहुत मुतासिर हुए। शो खत्म होने के बाद AH सिद्दीकी साहब ने उससे मुलाकात की और साथ ही फिल्म में काम करने की ऑफर कर दी, जिसको उसने फौरी कबूल कर लिया। यूं 1960 में कॉमेडियन निराला पर्दा स्क्रीन पर बतौर कॉमेडियन जलवागर हुए। फिल्म का नाम था और भी गम है, जो 5 अगस्त 1960 को रिलीज हुई, जिसमें मरहूम लहरी भी थे। फिल्म तो कामयाब ना हो सकी, लेकिन निराला साहब फिल्म इंडस्ट्री में मुतारिफ हो गए। इसके बाद फिल्म रात के राही, जो इसी साल 1960 में रिलीज हुई और कामयाब हो गई। मज़कूरा फिल्म में उसकी अदाकारी को बहुत पसंद किया गया। फिर इसी साल निराला की तीसरी फिल्म रिलीज हुई, जिसका नाम था सहेली, जो दिसंबर 1960 में रिलीज हुई और सुपरहिट हो गई। इस फिल्म के गीत भी बहुत मशहूर हुए। फिल्म से निराला के कैरियर की बहुत बड़ी फिल्म थी, क्योंकि उस फिल्म के बाद फिल्म मेकर्स उनसे फिल्म में काम करने के लिए राब्ते करने लगे। 1964 में वहीद मुराद की फिल्म हीरा और पत्थर रिलीज हुई। फिल्म के डायरेक्टर वहीद मुराद के जिगरी दोस्त परवेज मलक थे, जबकि प्रोड्यूसर वहीद मुराद। हीरा और पत्थर बहुत बड़ी फिल्म थी और ये फिल्म वहीद मुराद की पहली गोल्डन जुबली फिल्म थी। निराला ने इस फिल्म में मरकजी कॉमेडियन का किरदार किया। यहाँ से उसके कामयाब और अरूज के दौर का आगाज हुआ। अरे बोलना। जानू चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार हो गया। भैया चोर नहीं हो सकता। सभी लोग यही बोलते हैं। क्या चुराया था उसने? उसने तो कुछ भी नहीं चुराया। उसके कपड़ों में किसी ने 50,000 रुपये रख दिया। पुलिस आया और पकड़ के ले गया। फिर वहीद मुराद की तकरीबन हर फिल्म में निराला बतौर कॉमेडियन जलवागर होने लगे। 1966 में पाकिस्तान की पहली उर्दू प्लेटिनम जुबली फिल्म, जिसका नाम था अरमान, जो कि अपने वक्त की बेहतरीन फिल्म थी। इस फिल्म के डायरेक्टर परवेज मलक थे, जबकि राइटर और प्रोड्यूसर वहीद मुराद थे और वहीद मुराद ही इस फिल्म के हीरो थे, जबकि हीरोइन जेबा थी। निराला का इस फिल्म में नाम शाहिद था, जो कि नासिर यानी वहीद मुराद का जिगरी दोस्त होता है। इस फिल्म में निराला साहब की अदाकारी को फिल्म बीनों ने बहुत पसंद किया और इस फिल्म को वहीद मुराद की भी यादगार फिल्म समझा जाता है। फिल्म से निराला की कॉमेडी को इस फिल्म की जान कहा जाता है और उसके कैरियर की भी सबसे बड़ी और कामयाब फिल्म कहलाई, जो 1966 में रिलीज हुई और इसी फिल्म की बदौलत उसको बेस्ट कॉमेडियन निगार अवार्ड भी दिया गया। इस फिल्म के बाद निराला साहब न सिर्फ फिल्मों में बल्कि टीवी कमर्शियल्स, इंटरटेनमेंट शोज में नजर आने लगे। 60 की दहाई उनके अरूज का दौर था। निराला साहब की चंद मजीद कामयाब फिल्मों के नाम है फिल्म सालगिरह, जो 1969 में रिलीज हुई, फिल्म सबक, जो 1972 में, फिल्म नादान 1973 में, फिल्म आईना और सूरत, जो 1974 में रिलीज हुई
और फिल्म तेरे मेरे सपने 1975 में। फिल्म स्टार निराला ने मजमूई तौर पर 80 के करीब उर्दू फिल्मों में काम किया। आपको यह जानकर हैरानगी होगी कि निराला की ऑलमोस्ट तमाम फिल्में उर्दू जुबान में थी। सिर्फ एक ही पंजाबी फिल्म थी जिसका नाम था नवाबजादा, जो 1975 में रिलीज हुई। इस फिल्म में टाइटल रोल असद बुखारी ने किया था, जबकि हीरोइन आसिया बेगम थी। फिल्म तो कामयाब थी, लेकिन निराला इस फिल्म में नाकाम नजर आए। उसकी वजह पंजाबी जुबान थी। निराला चूंकि उर्दू फिल्मों के कॉमेडियन थे, जिस वजह से पंजाबी फिल्मों में एडजस्ट ना हो सके। और यूं कॉमेडियन निराला ने सिर्फ एक ही पंजाबी फिल्म में काम किया। मोइन अख्तर, उमर शरीफ, लहरी और निराला, ये 4 कॉमेडियंस कराची स्टेज की जान हुआ करते थे। बेशुमार स्टेज प्ले में काम किया, जिनमें एक बहुत बड़े स्टेज ड्रामे का नाम है बकरा किस्तों पर। स्टेज की हिस्ट्री में बकरा किस्तों पर एक शाहकार है, जिसको इंडिया, पाकिस्तान और जहां जहां उर्दू बोलने और समझने वाले मौजूद हैं, उन्होंने इस ड्रामे को बेहद पसंद किया और इस ड्रामों की कैसेटें टिकटॉक की तरह बिकी। और इस ड्रामे ने उमर शरीफ समेत निराला को भी पूरी दुनिया में शोहरत बख्शी। 70 के दशक में फिल्म स्टार निराला ने किसी इंडियन खातून से शादी की, जिसमें से बच्चे भी पैदा हुए। शादी के कुछ ही अरसे बाद अपने बीवी बच्चों को कनाडा शिफ्ट कर दिया, लेकिन खुद पाकिस्तानी फिल्मों में काम जारी रखा। निराला को जिगर का आर्जा लाहक हो गया था। उसकी बहुत बड़ी वजह पान था। कराची में चूंकि पान खाने का रिवाज बहुत आम है और उस दौर में छालिया, गुटके वगैरह पर पाबंदी नहीं होती थी। बहुत ज्यादा पान खाने की वजह से उनका जिगर खराब हो गया। 80 के दहाई के दरमियान में निराला सेहत के मसाइल में पड़ गए, जिगर और दिल के आर्जे में मुब्तला हो गए। लेकिन उससे भी ज्यादा दुख देने वाली बात यह है कि निराला जब जिंदगी मौत की जंग लड़ रहे थे, तो हर कोई उसकी हालत से बेखबर रहा। यहाँ तक कि किसी को भी ये तक मालूम नहीं कि फिल्म स्टार निराला असल में कब और कैसे फौत हुए और उनकी आखिरी आरामगाह कहाँ है। 9 दिसंबर 1990 को पाकिस्तान का मायनाज कॉमेडियन हमेशा की अब्दी नींद सो गया। लाखों चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाला ये अजीम फनकार जो बहुत खामोशी से इस दुनिया फानी से रुखसत हो गया। 1988 में उनकी आखिरी फिल्म चोरों का बादशाह रिलीज हुई। निराला के बीवी बच्चे बैरून मुल्क आबाद हैं और ये भी कंफर्म नहीं कि पाकिस्तान के इस वर्सटाइल अदाकार की आखिरी आरामगाह कहाँ है। टीवी के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में जहां दीगर कॉमेडियंस की बात की जाती है, वहां निराला को नजरअंदाज कर दिया जाता है, जो कि सरासर ज्यादती है। और ना ही निराला की औलाद में से आज तक कोई भी सामने आया है। होना तो ये चाहिए था कि पाकिस्तान के इस अजीम कॉमेडियन की आखिरी आरामगाह समेत हर साल उनकी बरसी पर उनको खराजे तहसीन पेश किया जाता। कम से कम उसके बच्चों को चाहिए था कि सामने आए और अपने बाप के नाम को जिंदा रखें। इंडस्ट्री में काम करना ना सही, कम से कम निराला के चाहने वालों को ये तो मालूम हो जाए कि निराला साहब के बच्चे कहाँ और कैसे हैं। उनकी यादों को ताजा करने और उनसे मंसूब चीजों का तज़किरा किया जाना चाहिए। इंडस्ट्री में ना सही, कम से कम निराला के चाहने वालों को ये तो मालूम हो कि निराला साहब के बच्चे हैं। उनकी यादों को ताजा करने, उनसे मंसूब चीजों का तज़किरा किया जाए, ताकि निराला साहब के फैन उसकी फैमिली या उनसे जुड़ी किसी बात को शेयर कर सके। हमारी इस वीडियो के जरिए गुजारिश है कि अगर उनकी फैमिली में से कोई भी ये वीडियो देखे तो प्लीज हमसे राब्ता लाजमी कीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा ईमेल एड्रेस, सोशल मीडिया अकाउंट्स की तफसील मौजूद है, जिसके जरिए हमसे राब्ता कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी मौजूदगी का इजहार करें। अगर आप पाकिस्तान के इस लेजेंड कॉमेडियन को कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। बेताब हो उधर तुम, बेचैन है इधर हम, पल पल गुजरता जाए नादानियों का मौसम, बेताब हो उधर। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक, शेयर और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को भी प्रेस कर दें। अगर आप पाकिस्तान के दीगर नामवर कॉमेडियंस के बारे में जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पाकिस्तानी एक्ट्रेस बायोग्राफी के नाम से प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप माजी के नामवर कॉमेडियंस और अदाकारों के मुतालिक जान सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।